हामिद हुसैन जी, कांग्रेस में जो टूट इस वक्त मची हुई है, मैं पैसे को लेकर सिर्फ एक सेंट्रिक नहीं रहना चाहती कि आपके कैंडिडेट ने टिकट वापस कर दिया सुचारिता ने, कहते हुए कि उनके पास पैसे नहीं है और पार्टी पैसा नहीं दे रही कि वो चुनाव लड़ पाए। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस में टूट तो है ना सर, और उसको लेकर आपके आला कमान, आपके बड़े बड़े नेता एकदम शांत नजर आते हैं, उसको लेकर मौन बरकरार है। ये पार्टी के लिए बड़ी विचित्र स्थिति नहीं है सर? लोकसभा चुनावों के दौरान who had been a second largest party, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मैं देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा रिएक्शन कर दूं। मेरे पूर्व वक्ता ने जो कहा, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो सिर्फ वहां जहां की बात हो रही है, इलेक्शन की बात हो रही है और टिकट वापस करने की बात है, वहां जाके राम को ले आया, सनातन धर्म को ले आया, बहुत सारी चीजों को ले आया। अब मुझे ये बताइए, जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो मुझे, जब मोदी जी वहां चले गए थे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, उससे पहले आप जानते हो कि आप कर्नाटक में एक छवि आई थी, उसको तो डिलीट कर दिया। एक उनका प्रतिमा बहुत बड़ा छवि आई थी इनकी, और राम जी का जो है छोटा सा फोटो लिया। राम हामिद साहब, वो बात पुरानी हो गई सर। हामिद साहब, बाल स्वरूप था सर, वो बात पुरानी हो गई। हामिद हुसैन भी रेलेवेंट, आप रेलेवेंट रहिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको काउंटर नहीं करूंगी। लेट्स बी रेलेवेंट, सनातन धर्म की बात, लेट्स बी रेलेवेंट। सनातन पर रहिए, सनातन पर रहिए, लेकिन जिस बात का औचित्य नहीं रहा उस पर क्यों बात करनी सर? वो बहस खत्म हो चुकी है। बीजेपी को लोग घसीट के ले जाता है, आप अलाउ कर देती है। नहीं, आप समझे हामिद साहब, पिछले 12 मिनट से मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, 2 बार मैंने आपसे सवाल किया सर, इसीलिए डोंट बी लाइक दिस सर, प्लीज प्लीज आप अलाउ कर देते हैं। बोलिए सर, बोलिए। बात कर रहे हैं तो उनको अलाउ कर, बोलिए सर, बोलिए। काउंटर था सर। सनातन होता क्या है? सनातन मतलब शाश्वत। शाश्वत कौन है? परमेश्वर होता है, उसके अलावा कोई शाश्वत नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर को आप अच्छी तरह अगर माने तो कम से कम चारों शंकराचार्यों को लेके आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। चारों शंकराचार्य मना कर दिया, आप शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे, हिंदू धर्म विरुद्ध काम कर रहे, सनातन धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, जहाँ सुचरिता महांती की बात है, मैं उड़ीसा का हूँ, मैं ही प्रत्याशी था इलेक्शन लड़ने के लिए। सुचरिता महांती ने जब उन्होंने वापस किया, उन्होंने जब टिकट वापस किया, उन्होंने लिखा है लास्ट में कि आई विल रिमेन एज ए लॉयल सोल्जर फॉर एवर एंड आई विल ब्लड विल एंड आई बिलीव इन द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी। अरे तो दे देते ना सर पैसे, हामिद हुसैन जी, दे देते पैसे, पार्टी पैसे दे देती, चुनाव लड़ लेती। वो लॉयल्टी बहुत अच्छी बात है सर, है, लेकिन चुनाव ही नहीं लड़े। सुनिए मेरी बात सुनिए हामिद हुसैन साहब, हामिद हुसैन साहब, 2 सेकंड लूंगी आपसे सर। हामिद जी 2 सेकंड लूंगी, 2 सेकंड लूंगी। ये कहते हुए आप ये समझिए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सर स्थिति क्या है? एक तो आप बहुत कम सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा आप एक अलायंस के साथ लड़ रहे हैं। ऐसे कई स्टेट्स जहां पर आपकी मजबूती हुआ करती थी, वहां पर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में कम है। जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना या तो टिकट वापस ले रहे हैं या फिर अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, और बीजेपी को क्या मिल रहा है सर? क्लियर वॉकओवर मिल रहा है। ये कांग्रेस के लिए खराब स्थिति नहीं है क्या? आज ही एक वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के, जो है देवाशीष नायक, आज कांग्रेस पार्टी आप ज्वाइन किया, वरिष्ठ नेता है, फाउंडर मेंबर पहले बीजेडी के थे, आज ही ज्वाइन किया। वो आना जाना चलता रहेगा। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ, हमारे साथ अलायंस है और साउथ में 160 सीटें, 160 सीटों में से मुझे नहीं लगता है ये 5-10 सीटों से ज्यादा पाएंगे। लड़ाई तो बाकी 330 सीटों में। अब नॉर्थ में एक सीट की लड़ाई है सर, एक सीट की लड़ाई है, और एक सीट के लिए यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, क्योंकि सामने जो सरकार है अभी की, वो 400 पार की बात कर रही है। इसीलिए एक सीट की लड़ाई आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। हामिद हुसैन जी, हामिद हुसैन जी, पॉइंट टेकन। आती हूँ आपके पास। 240 से आप बीजेपी 240 डन सर, 240 ओके, 240 सर, आंकड़ा आपका ले लिया मैंने। डॉक्टर कौशल इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले दुष्यंत जी आपके पास आते हुए, दुष्यंत जी आपके, हामिद साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? थोड़ा सा रुकेंगे सर, रुकेंगे सर, थोड़ा रुकेंगे, हिमाचल में नहीं है, ठीक है सर, रुकेंगे थोड़ा, कर्नाटक में नहीं है, हुसैन साहब रुकेंगे थोड़ा, बना लेगा, मुझे बताइए, आप मुझे समझा दीजिए पहले। ठीक है हुसैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक, कंफर्म फिर करिएगा सर।
ठीक है, दुष्यंत नागर जी से मैं रिएक्शन लेना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आती हूँ। दुष्यंत नागर जी, संजय निरुपम अभी पार्टी छोड़ी, आप सुचारिता जी का जिक्र करना चाहें, पैसे के अभाव में अपना टिकट वापस कर दिया, वो एक अलग बात है। संजय निरुपम जो कि अब शिवसेना ज्वाइन कर चुके हैं, क्या लिखते हैं? सुचारिता मोहंती का ही जिक्र करते हुए लिखते हैं, आखिर में लिखते हैं कि जो डीलर कांग्रेसियों को पद के लिए आर्थिक डील करता था, राज्य सरकारों के हर मंत्री से हर काम में कमीशन लेता है, उसने महिला प्रत्याशी को इतना डांटा कि उस बेचारी ने पार्टी की उम्मीदवारी लौटा दी। यह कांग्रेस का नारी न्याय की गारंटी है। जो पार्टी अपने महिला प्रत्याशियों की केयर नहीं कर सकती, वो देश भर की महिलाओं को कैसे संभालेगी? अब ये नैरेटिव पर मैं जाती हूं। संजय निरुपम ठीक है, इसमें क्लियर पॉलिटिक्स करते हैं, मैं छोड़ देती हूं, लेकिन ये नैरेटिव तो है ना, एक महिला कैंडिडेट, गिनी चुनी संख्या, आप महिला न्याय गारंटी की बात करते हैं, वो भी फंड के अभाव में कहती है कि मैं टिकट वापस कर रही हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती, बट आई एम अ लॉयल पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो ये कांग्रेस के लिए ओवरऑल खराब स्थिति नहीं लगती आपको? नहीं, ये पूरे देश के लिए खराब स्थिति है। देखिए, लोग कभी लोकसभा का चुनाव जिनको प्रत्याशी बनाया जाता है, तो वहाँ के मतदार संघ की भी ये जिम्मेवारी है, वहाँ के मतदाताओं के, वहाँ के शहरियों की भी जिम्मेवारी है पूरी के लोगों की, कि कोई व्यक्ति अगर हिम्मत करके आपके लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है, चुनावी लोकतंत्र में हिस्सा ले रहा है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है। मैं इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सिकरवार साहब हैं, फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के ही कैंडिडेट है, चुनाव लड़ रहे हैं, फौजी हैं रिटायर्ड, उन्होंने कारगिल में लड़ाई लड़ी है, मंदिर में रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन समाज, शहरी, वहाँ के लोग, वहाँ का मतदार संघ उनको चुनाव लड़वा रहा है। आर्थिक रूप से हर व्यक्ति मजबूत नहीं है, लेकिन अगर हमें देश में मजबूत नहीं है दुष्यंत जी, बिल्कुल मजबूत नहीं है कांग्रेस पार्टी, वो भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है। मेरे को 10 सेकंड और दे दीजिए। नहीं, मैं एक क्यूरियस, कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है। कहां गया उनका सारा पैसा सर? कहां, उन पे पैसा था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? ये तो जो भाजपा के पक्ष का, अरे आपने अभी आपके पास में एक ज्ञानी व्यक्ति कह रहे थे इतना बड़ा करप्शन किया। अरे भाई, बोफोर्स से लगा के 2G तक तो भारतीय जनता पार्टी का नेताओं ने जो आरोप लगाए, कोई कोर्ट में ठहरा नहीं, सब में क्लीन चिट मिल गई। अभी भाजपा के हर एक में, और अभी भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता कह रहे थे कि अध्यक्ष के नाम पे अकाउंट होता है, अध्यक्ष पैसा साइफन करता है। 94 तक के खाते तो भारतीय जनता पार्टी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खोल लिए। कहीं अगर चोरी मिलती तो FIR करिए ना भाई। मैं तो चुनौती देता हूं भाजपा को। अगर कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कहां गया पैसा सर? अरे कहां गया? मैं पूछ था तो जाता ना, कहां गया? था ही इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो खा गई भारतीय जनता पार्टी। हामिद साहब, पैसा था ही नहीं कि आपके पास फायदा दिया, कंपनियों को फायदा देने के अगले दिन चंदा लिया। अरे आप लोग कर रहे हो, पैसा तो आप मैडम, या तो यही बोल देंगे, मैं बोल लेता हूँ। काउंटर है, ले लीजिए काउंटर। पार्टी हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर जो ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी नई बात आप कह रहे हैं? प्रेसिडेंट का नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से ही पार्टी चलती है। प्रेसिडेंट और ट्रेजरर जो है उसका ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बात कर रहे हैं बीजेपी वाले? वो समझ नहीं आ रही बात। वो कौशल जी कह रहे हैं सर, वो पहले की बात है। मैं ये पूछ रही हूँ कि पैसा है ही नहीं आप लोगों के पास। बिल्कुल, पैसा जब आपको सीज कर दिया गया, सारा पैसा सीज हो गया सर, सारा अकाउंट हो गया। इतना बड़ा प्रचार अभी मैंने देखा सर अमेठी रायबरेली में। देखिए, हम तो ED CBI लगा के हम कलेक्शन नहीं करते, हमारे पास जितने पैसे आते हैं जो अच्छा, होना है, तो मतलब वो बैकअप का पैसा था जो आपने अमेठी रायबरेली में लगाया अभी? अरे कितना बैकअप का पैसा था लगाया? क्या बात करते हैं? क्या JP नड्डा बता रहे थे कि आपको फ्लाइट में गए? आर यू कौशल जी? उजागर है, सब आम जनता जानती है ना, इसलिए 2014 से आप लोग को घर बिठा रखा है। क्या आज आपको कैंडिडेट मिल रहे हैं। रमेश जी, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि कैंडिडेचर पर बात कीजिए ना, जो वापस ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ पैसा नहीं है, ये कैसे? कहाँ चले गए भाई? ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, पैसा नहीं है। 10 घोटाले में गिना दूं क्या?